भाई साहब, यह जो सरकार है मोदी और भाजपा की, यह मतलब कतई देश का नाश ही करने पर लग रही है। अब देख लो, एक खबर हो रहा है कि अयोध्या की 13,000 एकड़ जमीन वह किसे दे दी? अडानी साहब, बाबा रामदेव और तीसरा है रविशंकर। क्या इन पर तीनों पर रहने की जगह नहीं है बिल्कुल भी? मतलब हमारी समझ में नहीं आ रहा यह सरकार मतलब करना क्या चाह रही है। बिहार की 1,003 एकड़ जमीन भी अडानी को दे दी। गुजरात में बहुत सारी ज़मीन दे रखी होगी, बहुत सारे जंगल कटवाए जा रहे हैं, अभी हंसदेव के जंगल कट रहे हैं। तो ज़मीन ने ये कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को या जो सरकार के सिस्टम में हिस्सा बने हुए लोग हैं उनको देने का ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा बताओ, अडानी पे ज़मीन की कमी है, बाबा रामदेव पर ज़मीन की कमी है, रविशंकर पर ज़मीन की कमी है, अब अयोध्या की ज़मीन 13,000 एकड़। मुझे तो भी समझ में नहीं आ रहा कि अब ज़मीन कितनी होगी, आप लोग अंदाज़ा लगाओ। तो सरकार आखिर करना क्या चाह रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये कहीं ना कहीं देश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। गरीबों के पास तो रहने खाने बोने की ज़मीन बची नहीं है, और अंबानी और अडानियों की जेब में पैसा भी भर रहे। अभी LIC का 33,000 करोड़ रुपया निकाल कर दिए देता गरीबों का पैसा। अब वो ज़मीन सेना के नाम आरक्षित है, सेना से लेकर के वो किसको दे रहे? अडानी को। अब अडानी वहाँ क्या बना होगा? वहाँ मॉल बनाना, फैक्ट्री बनानी, या सेना के लिए कुछ बनाना है वहाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। या सरकार कब क्या कर रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। बच्चे बेचारे पेपर देने जावें, पेपर देने के बाद पेपर लीक हो जा, फिर वे सरकार से सवाल पूछते हैं, आंदोलन करते हैं, उनका भी लट बजाया। किसानों का दिल्ली में लट बजाया, जमीन ना गरीबों की छीन छीन का उद्योगपति को दे रहे, LIC का और गरीबों की जेब से पैसा लूट लूट के वो भी अडानी की जेब में भर रहे। मतलब आखिर करना क्या चाह रही है सरकार? पूछता है भारत और पूछती है भारत की जनता। धन्यवाद।